गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी क्लासिफिकेशन ऑफ स्मिथ। स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्मिथ, उन्होंने फॉलोइंग कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया कि ये कैरेक्टर थे मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसके आधार पर या काय कोशिकाओं की आकारिकी व कार्यकी के आधार पर। दूसरा इनका क्राइटेरिया था स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मोटाइल सेल, जननांगों तथा चल कोशिकाओं की संरचना। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो एक आधार था इनका वेजिटेटिव सेल की मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा बेस था इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मोटाइल सेल की स्ट्रक्चर। तो इस आधार पर स्मिथ ने एफिनिटी रखने वाली क्लासेस को एक डिवीजन में डाला या रख दिया था। तो इन्होंने ये दो आधार लिए और इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, जो क्लासेस एक दूसरे से रिजेंबल शो कर रही थी, समानताएं शो कर रही थी, उनको एक डिवीजन में इन्होंने डाल दिया। तो इस तरह से इन्होंने 7 डिवीजन बनाए जिनके अंतर्गत ये क्लासेस रखी। तो सबसे पहला है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में इन्होंने दो क्लास रखी, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। दूसरा है यूग्लिनोफाइटा, इसमें इन्होंने क्लास रखी यूग्लिनोफाइसी। तीसरा है पायरोफाइटा, इसमें इन्होंने क्लास रखी डेस्मोफाइसी। चौथा है क्राइसोफाइटा, इसमें इनकी क्लास थी क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। फिफ्थ फियोफाइसी, इसमें इनकी 3 क्लास थी, फर्स्ट आइसोजेनेरिटी, सेकंड हेट्रोजेनेरिटी, थर्ड साइक्लोस्पोरी। सिक्स्थ है साइनोफाइटा, इसमें इनकी क्लास थी मिक्सोफाइसी। सेवंथ है रोडोफाइटा और इसमें क्लास थी इनकी रोडोफाइसी। तो इस तरह से इन्होंने एल्गी को 7 डिवीजन में डिवाइड किया जिनके अंतर्गत एक दूसरे से रिजेंबल रखने वाली क्लासेस को रखा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो स्मिथ ने क्लासिफिकेशन किया था उसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या थे। फर्स्ट है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा के कैरेक्टर्स इन्होंने यह दिए कि फ्रेश वाटर एल्गी होती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें पिगमेंट पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होती है और आइसोकॉन्टे मतलब फ्लैजिला मिल रही है तो वो दोनों समान लंबाई की होगी। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक, क्योंकि ये यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक के ऑर्डर है, डिवीजन है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन इसमें तीनों प्रकार का होता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अब यहाँ पर दो क्लासेस हैं। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी कहलाते हैं और इसका एग्जाम्पल है वोलवॉक्स। कैरोफाइसी स्टोन वर्ड कहलाएगी और इसका एग्जाम्पल है कारा। फिर नेक्स्ट आता है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जैसे फ्रेश वाटर एल्गी होती है ये, अलवणीय जल में पाई जाने वाली, क्लोरोफिल ए बी बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, रिजर्व फूड यहाँ पर फैट एंड पैरामाइलिन स्टार्च होता है, फ्लैजिला इसमें एक पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और वो भी सेल डिवीजन द्वारा, जिससे कि अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं, अपना जो नंबर है उसे वही बढ़ाते हैं। क्लास है इसमें यूग्लिनोफाइसी जिसका मेंबर होता है यूग्लिना। थर्ड डिवीजन आता है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा ये जो फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में पाई जाती है, फ्रेश लवणीय जल और मरीन लवणीय जल में ये पाई जाएगी। क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं इसमें, जिसमें कि क्लोरोफिल ए सी बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। रिजर्व फूड यहाँ पर स्टार्च और ऑयल होते हैं। सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज की बनी हुई रहती है, कोशिकाओं की जो सेल वॉल होगी कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी हुई है। फिर आता है यहाँ पर दो फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं और ये हेट्रोकॉन्टे होते हैं, अनइक्वल लेंथ के ये होंगे जिसे हम हेट्रोकॉन्टे कहते हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेल डिवीजन के थ्रू होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होता है पायरोफाइटा में। अब यहाँ पर क्लासेस दी हुई है। पहला क्लास है यहाँ पर डेस्मोफाइसी, इसका मेंबर है डेस्मोकैप्सा। दूसरा है डायनोफाइसी, इसका मेंबर है डायनोफाइसिस। फोर्थ डिवीजन यहाँ आता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा
जो कि फ्रेश और मरीन दोनों तरह के पानी में पाया जाता है। कैरोटीन और जेंथोफिल इसमें पिगमेंट उपस्थित रहते हैं। रिजर्व फूड यहाँ पर ऑयल एंड ल्यूकोसिन होता है क्राइसोफाइटा में। ल्यूकोसिन इसमें पाया जाएगा। सेल वॉल यहाँ पर दो सिलिसिफाइड हाफ से निर्मित होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगेमस टू उगेमस पाया जाता है। तीन डिवीजन है क्राइसोफाइसी के। क्राइसोफाइसी क्रोमोलिना इसका मेंबर है। जैंथोफाइसी इसका मेंबर है बोट्राइडियम। और थर्ड है बेसिलेरियोफाइसी, इसका मेंबर है डायटम्स। फिफ्थ फियोफाइटा। फियोफाइटा में यहाँ पर ब्राउन एल्गी आता है। इनका जो कलर होता है एल्गी का वो ब्राउन कलर के होता है। मरीन एल्गी होती है आल्सो नॉन एज सी वीड्स। जो फियोफाइटा के मेंबर होते हैं समुद्री खरपतवार या सीवीड्स कहलाते हैं। सीवीड कहलाएंगे। और पिगमेंट यहाँ पर फ्यूकोजेंथीन एंड वायलोजेंथीन होते हैं। सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज प्लस एल्जिनिक एसिड प्लस फ्यूजिनिक एसिड की यहाँ पर पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सेल यहाँ पर मोटाइल पायरिफॉर्म शेप्ड या नाशपति के आकार की इसमें रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और ये होता है आइसोगेमस और एनाइसोगेमस टाइप का। अब इसकी तीन क्लास हैं फियोफाइटा की। फर्स्ट है आइसोजेनरिटी जिसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। सेकंड है हेट्रोजेनरिटी जिसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया। थर्ड है साइक्लोस्पोरी फ्यूकस एंड सार्गेसम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर सिक्स्थ क्लास आती है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं और यह है प्रोकैरियोटिक एल्गी होती है। प्रोकैरियोटिक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है। फ्रेश वाटर में ये पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक है, फ्री लिविंग, या तो इसके मेंबर फ्री लिविंग होते हैं मतलब अलग अलग उपस्थित, या फिर कभी कभी दूसरे प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस में भी पाए जाते हैं। सिम्बायोसिस को हिंदी में कहते हैं सहजीवन। तो सिम्बायोसिस में ये पाए जाते हैं और जिसमें कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के साथ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में ये काम आते हैं। इनका जो फंक्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी का वो ये है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है और सी फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का। ये दोनों पिगमेंट साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। तो ब्लू और रेड कलर के पिगमेंट हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है। मोटाइल सेल इसमें एब्सेंट होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हार्मोगोनिया एकाइनेट और फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। क्लास इसकी तीन है मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी भी कहते हैं इसे। नॉनस्टॉक ऑसिलेटोरिया इसके मेंबर हैं। लास्ट है सेवंथ रोडोफाइटा। रोडोफाइटा को मरीन एल्गी होती है, कंप्लीटली मरीन एल्गी भी कहेंगे, और ये रेड कलर की होती है। इसका जो कलर होता है रोडोफाइटा का रेड होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन उपस्थित रहता है। आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण जो ये रोडोफाइटा के मेंबर्स हैं रेड कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इसे रेड एल्गी भी कहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। मोटाइल सेल इसमें एब्सेंट होती है और थैलस यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता है। रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि एडवांस्ड उगेमस टाइप का होता है। क्लास है यहाँ पर रोडोफाइसी। पॉलीसाइफोनिया इसका मेंबर है। थैंक यू।